वो निकल रहे थे, बाँस के, काफल के, वो उनमें से कोपले निकल रही थी। क्योंकि वहाँ था क्या, लोगों ने 30-40 साल पहले सारे बाँस काफल के हज़ारों पेड़ उड़ा दिए। वहाँ करीब 40,000-50,000 पेड़ वहाँ पर काट दिए लोगों ने, बाँस, काफल, पुरुष, मेहल और भी कई प्रजातियों के। तो वो बरसातों में उनमें सब में रिजनरेशन हो रही थी। अब होता क्या था, उसके सब्सिट्यूट में वह चीड़ आ गया सारा। अब जैसे बरसात में कोबले निकली, फिर अप्रैल में फिर आग लगी, फिर जल जाते थे एवरी ईयर। तो हमने, चौहान जी ने कहा कि आप नेगी जी इसमें पेड़ वेड़ लगाना बंद करो, आप आग से किसी तरह पिरूल हटाने की व्यवस्था करो। तो हम 2020 से पिरूल हटा रहे हैं। तो आज उसका परिणाम क्या हुआ, 40,000 पेड़ कोई भी देख सकता। हमने कटे हुए पेड़ों को रिवाइव किया, उनसे कोपलें निकली। उन बाँस, काफल, बुरुस, मेहल, अयार, इस प्रजाति के पेड़ हैं वो, मतलब 5-5, 6-6 फुट के हो चुके हैं। मतलब हमने कोई पेड़ नहीं लगाया उसमें। वैसे मेरा अपना 2015 से क्या अनुभव है, मैंने करीब 6,000 से ऊपर पेड़ लगाए हैं प्रॉपर गड्ढा खोद के। लेकिन उसमें से 300-400 पेड़ जिंदा है सिर्फ। क्योंकि उसका कारण क्या होता है कि उतनी केयर नहीं हो पाती पेड़ों की। पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, बरसात में सभी मतलब लगते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण उसका क्या है, एक तो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, उसके लिए एक पर्याप्त गड्ढा बनाना होता है। फिर उनके लगाने की भी विधि है, जो आपका जैसे थैली होती है, उसको हमने तल को ज़्यादा नीचे भी नहीं डालना है ज़मीन से। ज़्यादा नीचे डालेंगे तो भी पौधा सड़ जाएगा, और ज़्यादा ऊपर करेंगे तो भी नहीं होगा। उसको एक ज़मीन के लेवल पे ऐसे रखना पड़ता है, उसकी एक विधि होती है पेड़ लगाने की। अब अगर हम 2-3 इंच के खाली ऐसे रोप देंगे, फिर कभी नहीं होगा पेड़ों, कुछ दिनों में सूख जाएगा। फिर उनको पानी भी देना पड़ता है, सितंबर से पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक कारण है। और जंगलों की आग सबसे बड़ा कारण है। मैं तो कह रहा हूँ आप एक भी पेड़ मत लगाओ, आप जंगलों को आग मत लगने दो। आप अपने घर के आसपास बच्चों से कह रहा हूँ मैं, आप आग मत लगने दो। आग लगाने वाले कौन है, हम ही लोग हैं, कोई ऐसे तो लगती नहीं है। जनरली पहाड़ों में क्या होता है, लोग कुछ अच्छी घास के लालच में भी लगाते हैं, कई लोग ऐसे खुद ही लगती है, बिल्कुल मैन मेड है एकदम, अपने आप कहीं नहीं लगेगी। उन्होंने कहा खेल खेल में लगा दी मार्चिस। अब होता क्या है, पिरूल सारे जंगल में बिछा है, वो पूरे को जला देता है। तो आप इस तरह से मतलब अपने उनको भी समझाइए, माता पिता को। क्योंकि कई पशुपालक भी लगाते हैं आग, मुझे इस बात का पता है, मैं 10 सालों से कार्य कर रहा हूँ। जानबूझ के लगाई जाती है आग। देखिए हर साल, मैं तो कह रहा हूँ लाखों क्या करोड़ों पेड़ जलते हैं हर साल आग में। जंगल की आग से उसमें पशु पक्षी मरते हैं सारे, चिड़िया, सांप, खरगोश, हिरन, ये सब जलते हैं। आज देखो बंदरों का कितना आतंक हो गया। पहले अगर आप देखें, आज से 15-20 साल पहले बंदर इतने नहीं दिखते थे। उसका कारण है क्योंकि जो बाँस के पेड़ होते थे, बाँस के पेड़ में एक वो निकलता है मूंगफली, जिसको बंदर की कहती, बंदर उसी को खाते थे। लेकिन अब तो बाँस के पेड़ ही कहाँ हैं, हालांकि इस एरिया में, लेकिन अन्य जगहों पे तो गायब हो गए। वही मेरे एरिया में 25-30 हज़ार तो वही कटे हुए घोड़ाखाल क्षेत्र में। आप सोचो, मैं एक छोटे से इलाके की बात बता रहा हूँ आपको, 3 किलोमीटर का रेडियस के एरिया में। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि बंदरों के लिए वो नहीं बचे बाँस के पेड़, तो बंदर ज़्यादा आएंगे वहाँ। तो ये भी कारण है। तो अगर आप जंगलों को, अभी देखिए अप्रैल मई जून में चीड़ की पत्तियां बहुत गिरती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा खतरा है आग का। तो उस समय अगर हमको करना क्या है, अगर हम अपने आसपास पता चल जाता, जिसमें स्टार्टिंग में तो बुझाई जा सकती है वो, और लगाने वाले भी हम ही। अगर आप इस तरह से लोगों को जागरूक करें कि इससे नुकसान होता है, उससे हमारा बहुत नुकसान है। क्या होता है देखो, जल स्रोतों का जो पानी है सारा वाष्प बन के उड़ जाता है, क्योंकि जंगलों में हमारे पानी के स्रोत है, फिर पानी भी नहीं आएगा नलों में। तो नेचर का तो बहुत नुकसान है, इकोसिस्टम खराब हो जाता है। एक खाद्य श्रृंखला जो होती है, जैसे टिड्डा है उसको मेढक खाता है, फिर मेढक को सांप खाता है, फिर इस तरह से पूरा एक फूड चेन में रहते, तो वो खराब हो जाती है उसमें। कोई चीज़, बाघ देखो आज घरों में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जंगलों में वो फूड चेन खराब हुई, इसीलिए तो ज़्यादा दिख रहे हैं वो, क्योंकि उनके खाने के लिए लोमड़ी होमड़ी नहीं बची है। जंगली सुअर का आतंक है, जंगली सुअर भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था, एक रेड फॉक्स होती थी जंगलों में। रेड फॉक्स क्या होती थी, जंगली सुअर के जो न्यू बॉर्न उनको खाती थी वो बच्चों को। जैसे सुअर अगर 10 बच्चे दे रहा है तो वो 6-7 को खा जाती थी, एक आबादी को कंट्रोल करती थी वो। तो उससे ये रहता कि ये भी होता था। अब आज देखो पूरा पहाड़ों में कहीं खेती करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, सारे हल जैसे चला दे रहे खेतों में। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि वो सब जंगलों की आग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। अभी आप देखिए पिछले साल तो कम लगी, नहीं इस साल तो कम लगी, पिछले साल बहुत ज़्यादा आग थी। मतलब उत्तराखंड का इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 35-40 वर्षों की सबसे बड़ी आग थी। तो समझ लो लाखों करोड़ों पेड़ जल गए। तो इस तरफ अगर ये हम इसको वो कर सकते हैं, मतलब हमारे ही आसपास के लोग लगा रहे हैं, आपको कोई दूर से कोई लगाने के लिए नहीं आ रहा है। तो इसमें एक सहयोगी हमको रवैया अपनाना चाहिए, अपने घर में बताना चाहिए। और ये मुख्य रूप से मैं आज ये जो आया हूँ प्लास्टिक का बताने के लिए। प्लास्टिक देखिए आज हमारे पास हर रूप में प्लास्टिक है। आप बाजार से कुछ ले आओ, चिप्स ले आओ, मैगी, चाउमीन, दूध, कुछ भी लाओ आप, मैदा, सूजी, आटा, बेसन, हर चीज़ प्लास्टिक में आ रही है। तो प्लास्टिक तो इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया, उसका रिसाइकल कुछ होता नहीं है, बस लोगों ने थैली में भरी फेंक दी। या आग लगाते हैं, वो भी एक नुकसान है। आग अगर आप कहीं फेंक दें तो बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। और सबसे बुरा ये हो रहा है, देखिए गाय खा रही है प्लास्टिक को। जगह जगह आप रोडों में देखो गाय आपको खाते हुए दिख जाएगी प्लास्टिक। लोग क्या करते हैं, कूड़ा डाला, उसमें सब्जी डाली, चावल बचा है, छिलके हैं, फिर कोई एक बल्ब फूट गया वो डाल दिया, कोई ब्लेड डाल दी, तो गाय आएगी वो खाएगी उसको। तो सारा पेट में कांच वाँच भी जाता है, उससे भी मर जाती है। मतलब एक अनजाने में समझ लीजिए गौ हत्या का पाप लग गया। अगर आप खाने को वैसे ही फेंक दें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, कोई जानवर खा लेगा। तो किसी भी पन्नी में बात में मत फेंकिए उसे, इस तरह से जो भी चीज़ों को होता है। तो एक हमारा एक ये करीब मैं पिछले 5 वर्षों